पिछले 6 सालों में हमारे घर से 3 लोग खत्म हो गए, उससे पहले भी 2 लोग खत्म हो गए थे। मतलब हर टाइमिंग के अनुसार ये सीक्वेंस चला आ रहा है कि एक न एक हमारे घर से जा ही रहा है। चक्कर बहुत आते थे गुरुजी, लेकिन मैंने ना जब जब माँ बाबा से प्रार्थना की है तब वो स्मृतियाँ नष्ट हुई है। जब भी ऐसा कुछ लगता मैंने माँ बाबा से हर बार प्रार्थना की है, मेरी प्रार्थना हर बार स्वीकारी गई है गुरुजी। मैंने दवाई सब दवाइयाँ छोड़ दी मैंने जो खाती थी। इस शरीर में होने वाले 80 से 90% रोग सब नकली है। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। माँ बाबा को कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। कैसे हो बेटा? मैं बहुत बढ़िया हूँ गुरुजी। मैं सोच ही रही थी कि यहाँ दरबार में आने का मौका मिलेगा। बहुत 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 धन्यवाद गुरुजी। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए। मैं छत्तीसगढ़ भिलाई से आई हूँ। डीएनए में 9 लोग हैं गुरुजी। 2 भांजी भी है जो जन्म से साथ ही रहते हैं, मम्मी पापा कोई नहीं है उनके साथ। आए थे हम पदयात्रा करने, लेकिन यहाँ वनडे हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश हो बेटा, बच्चियों को डीएनए भाग तोड़ दिए। उन बच्चियों को कोई परिवार में और है लेकिन वहाँ जाते नहीं हैं। जब से माँ पापा खत्म हुए हैं कभी जाते नहीं है वहाँ से। कोई निकाल दिया है उन लोग को। अच्छा, नहीं, जो 2 बच्चियों को आप बता रहे हैं जिनको आपने रखा है जी, वो उनके परिवार में कोई और नहीं है? बड़े पापा बड़ी मम्मी है, लेकिन आना जाना सब बंद कर दिए हैं। बातचीत आना जाना सब बंद कर दिए हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। दिखाइए ये बेटा, सब आपके तमाम रोग कष्ट थे। दरबार ने सारे कष्ट नष्ट किए और जो रोगों की जड़ थी स्मृतियाँ वो भी सब नष्ट की। अब आप अच्छे हैं। श्वास लेने में भारीपन महसूस करना, सिर में दर्द और भारीपन रहना, छाती में जकड़न होना, दर्द होना, पेट में दर्द होना, कंधों में दर्द और चुभन होना, लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा था, यूरिन में इन्फेक्शन। सुनकर पूरी तरह न समझने देने वाली स्मृतियाँ थी। लिवर सिरोसिस की स्मृतियाँ थी, जॉन्डिस की स्मृतियाँ थी, मासिक अनियमित रहना, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, किडनी में सूजन था, पैरों में कमजोरी रहना, सिजोफ्रेनिया था, मतलब अनावश्यक चीजें दिखाई देना और सुनाई देना, चक्कर आना, अर्ध बेहोशी में रखने वाली स्मृतियाँ थी, पैनक्रियास में घाव बन रहा था, कैंसर की स्मृतियाँ थी, यूट्रस में, ओवरी में, ब्रेस्ट में, रेक्टम में, श्वास नली में और आंखों में। जी गुरुजी, चक्कर बहुत आते थे गुरुजी, लेकिन मैंने ना जब जब माँ बाबा से प्रार्थना की है तब वो स्मृतियाँ नष्ट हुई है। जब भी ऐसा कुछ लगता मैंने माँ बाबा से हर बार प्रार्थना की है, मेरी प्रार्थना हर बार स्वीकारी गई है गुरुजी। मैंने दवाई सब दवाइयाँ छोड़ दी मैंने जो खाती थी। इस शरीर में होने वाले 80 से 90% रोग सब नकली है। फर्जी रोगों की चिकित्सा होती है, फिर जो औषधियाँ आप खाते हैं उनका साइड इफेक्ट, फिर उनसे रोग बनते हैं, फिर उसकी चिकित्सा। ऐसे आदमी इनके जाल में फंस जाता है। हाँ गुरुजी। जैसे दरबार से जुड़ते हो ये सब पितृ जाते हैं, उनकी स्मृतियाँ जाती हैं रोगी नकारात्मक, और उसके कारण तमाम रोग कष्ट भी निकल जाते हैं। जो स्थूल शरीर बन जाते हैं वो भी दरबार उसके लिए निःशुल्क 1 दिवसीय महाहवन कराता है, ताकि आप या असाध स्मृतियाँ भी नष्ट हो जाएं और वो रोग भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएं। ऐसे बस माँ बाबा से प्रार्थना है गुरुजी। आपका ही पर्चा है ना, देखो लिखा है ना, चक्कर आता था आपको, जी गुरुजी, सिर दर्द भारीपन हमेशा रहता था, आप ही का पर्चा है ना? जी गुरुजी। सारे कष्ट थे सब नष्ट हो गए। अब आप अच्छे हो। बस एक महाहवन दरबार की ओर से कर लेना, निःशुल्क होता है। जी गुरुजी। कल करिएगा। कई लोग रखे डीएनए में? 9 लोग हैं गुरुजी। आप और अपने पति के साथ किसी एक और को रख सकते हैं जो ज्यादा असाध्य रोगी हो। जी गुरुजी। यूट्रस भी आपका ठीक है? यूट्रस में तमाम समस्या थी, इसके कारण आपको तमाम समस्याएं थी, ये भी तमाम नष्ट हुआ है। यूट्रस कमजोर हो गया था, ओवरी में सड़न हो रही थी, फ्लिपेन ट्यूब चिपक रही थी, पीसीओडी की स्मृति थी और प्राइवेट इन्फेक्शन हो रहा था।
जी ये सारा था, ये सब नष्ट हुआ है। ठीक गुरुजी, है। पिछले 6 सालों में हमारे घर से 3 लोग खत्म हो गए, उससे पहले भी 2 लोग खत्म हो गए थे। मतलब हर टाइमिंग के अनुसार ये सीक्वेंस चला आ रहा है कि एक न एक हमारे घर से जा ही रहा है। अब ऐसा नहीं होगा। जी वो गुरुजी, अकाल मृत्यु की स्मृतियां थी, नष्ट हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। खुश हो बेटा, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश है बेटा। गुरुजी, हमने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी आपसे मुलाकात हो जाएगी। हम तो यहाँ गुरुजी पैदल यात्रा करने के लिए आए थे, लेकिन जहाँ मैं वाराणसी पे गया यहाँ से पैदल यात्रा जाने के लिए, तो वहाँ मेरा दिमाग पता नहीं गुरुजी क्या हुआ, पूरा घूम गया। मतलब वहाँ पागलपन जैसा स्थिति मेरे को आने लग गई थी। तब इन्होंने वापस भिलाई से आकर मुझे मतलब कार में आए थे और वापस यहाँ लेकर आए। हाँ बेटा, पागलों की स्मृतियां थी आपके यहाँ, पागल बनाने वाली स्मृतियां थी। ये सब गंदगी थी, बहुत तनाव, गुस्सा देने वाली। उस दिन अगर ये ये सब नहीं थे आती तो मैं कष्ट। मर जा रहा था गुरुजी, ऐसा था। हाँ, सुसाइडियल थॉट्स थे। ये आपके कष्ट थे जो नष्ट हुए। ओम। उलझन, बेचैनी, घबराहट की स्मृतियां थी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी। यूरेटर में सूजन था। नकारात्मक विचार आते थे। पेट फूलना, दर्द होना, मल त्याग करने में समस्या होना, रक्त दूषित हो रहा था। आत्मविश्वास गिराने वाली स्मृतियां थी। गले में सूजन था। कब्ज की स्मृतियां थी। डिप्रेशन की स्मृतियां थी। हत्या, आत्महत्या करने के विचार आना। लीवर सिरोसिस की स्मृतियां थी। पैर की हड्डियों में गलन हो रही थी। किडनी में सड़न हो रही थी। श्वास फूलती थी। घुटन महसूस करना। स्वप्न दोष कराने वाली स्मृतियां थी। MND की स्मृति थी। मोटर नर्व डैमेज हो रहा था। बैठकर उठने में, पैरों में कमजोरी महसूस करना। कैंसर की स्मृतियां थी। रेक्टम में, लीवर में, रक्त में, गॉल ब्लैडर में, लंग्स में, हड्डियों में और गले में। जी गुरुजी। किडनी ऐसे डैमेज हो रही थी आप। किडनी में सड़न हो रही थी। यूरेथ्रा सिकुड़ रहा था और यूरिन रुक रुक करके पास होता था। जी गुरुजी। पेशाब का रास्ता धीरे धीरे सकरा होता जा रहा था। जी अभी ठीक, अब खूब खुल के यूरिन होगी। जी ठीक है। जी, जी, कल जी, एक महावन करिए आप लोग जी अपना संकल्प करके, ताकि असाध्य स्मृतियां नष्ट हो। जी गुरुजी। खुश खुश धन्यवाद गुरुजी। खूब खुश।